आज का पहला विश्लेषण बनारस और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों को समर्पित है। आज हम बीएचयू के छात्रों का आपके साथ एक संवाद करवाएंगे और जैसा कि हमने कहा, आज का ये विश्लेषण बनारस के लोगों और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए है। आज ये संवाद इसलिए जरूरी है क्योंकि पूर्वाग्रह से पीड़ित कुछ लोगों ने बीएचयू के बारे में दुष्प्रचार किया है। बीएचयू की स्थापना करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय की आत्मा भी आज बहुत दुखी होगी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि बीएचयू के बारे में दुष्प्रचार करने के लिए हमारे ही देश के कुछ लोग किसी भी हद तक चले जाएंगे। पिछले 24 घंटों में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में जो झूठी बातें प्रचारित की गई हैं, उनसे यहाँ के छात्रों को बहुत तकलीफ हुई है और आज बीएचयू के सभी छात्र जी न्यूज के जरिए पूरे देश को अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बीएचयू की 4 लड़कियों को ये आरोप लगाते हुए दिखाया गया है कि बीएचयू में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि बीएचयू में लड़कियों के नॉन वेज खाने पर पाबंदी है, लड़कियों पर अपनी पसंद के कपड़े पहनने पर पाबंदी है, लड़कियों को वाईफाई की सुविधा नहीं दी जाती, छात्राओं के कैंपस में रात में देर से आने पर भी प्रतिबंध है। यहां तक कि इन्होंने ये आरोप भी लगाए कि उन्हें बोलने की आजादी नहीं दी जाती और छात्राओं को किसी डिबेट में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश के कुछ लोग एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर पहले से तय की गई कहानी लिख लेते हैं और फिर उस कहानी को सच साबित करने के लिए बाकायदा एक एजेंडा चलाते हैं। लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड रिपोर्टिंग में यकीन रखते हैं, इसलिए पूरे मामले का सच जानने के लिए जी न्यूज की टीम आज बीएचयू पहुंची और हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या वाकई बीएचयू में छात्राओं के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है। और वहां थोड़ी ही देर में हमें ये समझ में आ गया कि बीएचयू के बारे में दुष्प्रचार किया गया है और ये पूर्वाग्रह से पीड़ित पत्रकारों की गैर जिम्मेदार सोच का नतीजा है। हमने बीएचयू की कई छात्राओं से आज बात की, हमने वहां के प्रोफेसर से बात की और इन तमाम लोगों ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय जैसी हस्ती के संकल्प ने जिस वाराणसी को बीएचयू की सौगात दी, जिस यूनिवर्सिटी ने देश को संगीत से लेकर साहित्य तक और इंजीनियर से लेकर देश की सियासत को नई दिशा देने वाले लोग दिए, उसे लेकर ऐसे आरोप लगाने के पीछे का सच सामने आना आज बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस कैंपस में पढ़ने वाले छात्र देश की करीब 50 यूनिवर्सिटीज में कुलपति बने, उस यूनिवर्सिटी पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल उठाने वाले डिजाइनर पत्रकारों ने बीएचयू की सिर्फ 4 छात्राओं को अपने एजेंडे का मोहरा बनाया और बीएचयू को तोड़ने के लिए नफरत वाली चाल चली। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ ऐसी ही स्थिति जेएनयू में पैदा हुई थी जो बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिखाई दी और अब बीएचयू को भी एजेंडे वाली पत्रकारिता के फंदे में फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज इसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्राएं ऐसी सोच के खिलाफ आवाज उठाएंगी। वो लोग और वो डिजाइनर पत्रकार जो कल तक कह रहे थे शेम ऑन बीएचयू, उन्हें आज बीएचयू की गर्व वाली गवाही देखनी और सुननी चाहिए। बीएचयू में लड़कियों से भेदभाव वाले सफेद झूठ का पर्दाफाश। आपके साथ भेदभाव हुआ बीएचयू में? कभी नहीं। हमारे क्लास में 104 बच्चे हैं, उसमें 77 लड़कियां ही हैं। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? हम नहीं मानते। मतलब इतनी फैसिलिटीज है कि मतलब इतनी इक्वालिटी है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स में हो, यहाँ हमें सारी फैसिलिटीज सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। बीएचयू में लड़कियों को नॉनवेज न दिए जाने वाले झूठ की पोल खोल। नॉनवेज अगर डिमांड करती है मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है सर, हम लोग बोलते हैं तो बन जाता है। नॉनवेज चाहिए तो हम 10-15 लड़कियां एकजुट होकर जाके बोल आती हैं कि हमें नॉनवेज चाहिए, तो वो बना देते हैं। बीएचयू में लड़कियों के हॉस्टल में नो वाईफाई वाले झूठ पर सच्ची गवाही। तो ऐसा कुछ है नहीं कि कभी हमें भेदभाव हुआ या कभी ड्रेस के पाबंदी या नॉन वेज हॉस्टल में वाईफाई है, लैंड सेटिंग है। बीएचयू में
लड़कियों को राजनीतिक डिबेट में हिस्सा लेने पर कोई रोक नहीं है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल, मैं एमएमवी से ही पढ़ी हूँ, मैं वहाँ पे भी 3 साल अपने टीचर मुझे मोटिवेट करते हैं, आप ना डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करने देते। हमारे टीचर्स आके हमें बताते हैं कि ये सेमिनार हो रहा है, ये हो रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। डिबेट में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है यहाँ? नहीं दिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में फैलाए गए झूठ पर ये कुछ सच्ची गवाहियां हैं। आज जी न्यूज बीएचयू के बारे में फैलाए जा रहे एक एक झूठ का पर्दाफाश करेगा। आज जी न्यूज बीएचयू को जेएनयू बनाने की साजिश का भी भांडाफोड़ करेगा। और आज हम आपको बीएचयू का वो पूरा सच बताएंगे जिसे अब तक आपको किसी ने नहीं दिखाया है। लेकिन सच और झूठ की ये पूरी बहस कहां से शुरू हुई, ये समझने के लिए आपको कुछ झूठे तथ्य जानने होंगे। बीएचयू के बारे में झूठी और एजेंडे वाली रिपोर्टिंग की और बीएचयू की छवि खराब करने की कोशिश की। न्यूज चैनल की रिपोर्ट में दिखाया गया कि बीएचयू पर आरएसएस का एजेंडा थोपा जा रहा है। यह भी दिखाया गया कि बीएचयू में लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें हॉस्टल में नॉनवेज भोजन नहीं दिया जाता, उनके मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है और लड़कियों के हॉस्टल में वाईफाई की सुविधा नहीं दी जाती है। एक हॉस्टल की सिर्फ 4 लड़कियों के बयानों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बीएचयू में लड़कियों को राजनीतिक डिबेट में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। जाहिर है, जब देश के इतने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के बारे में ऐसी खबरें दिखाई जाएंगी तो हंगामा तो होगा ही। इस एजेंडे वाली खबर का नतीजा यह हुआ कि रातों रात सोशल मीडिया पर शेम ऑन बीएचयू ट्रेंड करने लगा। आप नोट कीजिए कि नकारात्मक एजेंडा कितनी तेजी से वायरल होता है। लेकिन सच क्या है? क्या सिर्फ 4 लड़कियों के बयानों के आधार पर पूरे बीएचयू को बदनाम करना सही है? जिस यूनिवर्सिटी में करीब 16,000 लड़कियां पढ़ती हूं, वहां सिर्फ 4 लड़कियों के बयानों के आधार पर कोई झूठा प्रचार अभियान कैसे तैयार किया जा सकता है? हमने इस झूठ का पर्दाफाश करने और सच की तह तक जाने की ठानी। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि बीएचयू में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, लड़कियों को कई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जो लड़कों को दी जाती है। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? जो ये दावे तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में की गई हैं, उसकी कितनी सच्चाई है? आज हम इसकी पड़ताल करेंगे बीएचयू में चलकर और उन तमाम लड़कियों से बात करेंगे जो यहाँ पर लगभग 14 से 15,000 की संख्या में हॉस्टल्स में रहती हैं। बीएचयू कैंपस में दाखिल होते ही हमारी मुलाकात कुछ लड़कियों से हुई। हमने इनसे वो सवाल पूछे जिन्हें आधार बनाकर बीएचयू को बदनाम किया जा रहा है। सारी एक्टिविटीज है जिसमें हम जाती हैं, हाँ हमारी मर्जी है, कहीं हमारा प्रेजेंटेशन कम होता है, कहीं हमारा ज़्यादा होता है। इट डिपेंड अपॉन मी, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन डिबेट, आई विल गो देयर एंड स्पीक माई सेल्फ। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है मैं और सारी लड़कियां यहाँ रिस्पेक्टेड हैं, तो भेदभाव की कोई बात ही नहीं उठती है। नॉनवेज इश्यू तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो फिर कैसे बीएचयू से ये बात कैसे उठी कि बीएचयू में भेदभाव हो? कुछ लड़कियां, देखिए आप पहले एमएमवी की वो लड़कियां थी, वो पूरे बीएचयू की नहीं थी, वो एक पर्टिकुलर कॉलेज की थी, वो बीएचयू से ही, उनके वजह से आप पूरे बीएचयू को वो नहीं कर सकते। इन लड़कियों से बात करके ये साफ हो गया कि जिन लड़कियों के बयानों के आधार पर ये एजेंडा फैलाया गया है वो एक ही हॉस्टल और एक ही कॉलेज की है। उनके कॉलेज का नाम है महिला महाविद्यालय। हमें ये पता चला कि महिला महाविद्यालय के हॉस्टल में नॉनवेज नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर लड़कियां कहें तो मेस के महाराज नॉनवेज बना देते हैं और ये नियम भी कई दशक पहले से बना हुआ है। महिला महाविद्यालय में नॉनवेज नहीं प्रोवाइड किया जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब ये पहले से ही नियम है कि अभी पहले से कितना पुराना नियम ये बहुत पुराना नियम है, स्टार्टिंग से है, हमको लगता है 1916 से है सर। ये नॉनवेज की बात है तो जिनको खाना है वो खा सकते हैं, ऐसा कोई बैन नहीं है, मेस महाराज लोग बना के देते हैं। यानी महिला महाविद्यालय की 4 छात्राओं के आरोपों को आधार बनाकर पूरे बीएचयू को बदनाम कर दिया गया। 4 लड़कियों के बेसिस पे नहीं बोल सकते कि सारी लड़कियां उनको सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे लोग, हम में से कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम बीएचयू को बदनाम कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है एकदम। आपके साथ कोई भेदभाव हुआ? नहीं, मैं 4 साल से यहाँ पर, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं, एक पॉइंट नहीं मुझे मिला जिस बेसिस से मैं बोल दूं कि नहीं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमने अगला सवाल पूछा कि क्या इन लड़कियों को डिबेट्स में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता? जवाब आप खुद सुनिए। नोटिस वगैरह बाकायदा लगी होती थी, टीचर्स आके हमें बताते थे जो उस टॉपिक से रिलेटेड होते थे कि आप जाइए वहाँ पार्टिसिपेट कीजिए, बोलिए, इससे आप लोग का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। कुछ महीने पहले ही उसमें डिबेट हुआ था एक, तो उसमें कुछ काफ़ी लड़कियों ने पार्टिसिपेट भी किया था और अच्छा प्रेजेंटेशन भी अपना दिया। हम आगे बढ़े और कुछ और लड़कियों से बात की। सवाल फिर वही था, क्या बीएचयू में लड़कियों से भेदभाव होता है? ऐसा दुष्प्रचार किया गया
कि बीएचयू में लड़कियों को अपने मन के मुताबिक कपड़े पहनने की आजादी नहीं है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीएचयू को बदनाम करने के लिए किस तरह से झूठ की ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की गईं। अब मेरे को लगता है कि क्लासरूम की एक गरिमा होती है, डेकोरम होती है कि आपको अच्छे से ड्रेस करना चाहिए, लेकिन आउटसाइड क्लासरूम के बाहर आप कुछ भी पहनने के लिए वो क्लासरूम के गरिमा को, डेकोरम को आप लोग मेंटेन करते हैं? यस वी डू। यानी टीचर्स लड़कियों से सिर्फ क्लासरूम की गरिमा बनाए रखने के लिए कहते हैं, यानी लड़कियों को अपने मन मुताबिक कपड़े पहनने की पूरी आजादी है। अब सवाल आता है वाईफाई का, कि क्या बीएचयू के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता? क्या आपको वाईफाई इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, 4 साल तक रहे, 5वां साल है मेरा, और कोई यहाँ पे रोक टोक भी नहीं है कि हाँ आप ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। 5 साल बहुत अच्छे से गुजरे, इसीलिए 5वां साल में मैं MFA में एडमिशन यहीं लेना चाहूँगी। यानी कि लड़कियों को भी मौका मिलता है इंटरनेट वाईफाई यूज करने का? ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें इतना यूज करना है, इतना नहीं, एकदम पूरी तरीके से फैसिलिटी है। यानी लड़कियों को वाईफाई की सुविधा अलग अलग हॉस्टल के हिसाब से मिलती है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि पूरे बीएचयू में 90 हॉस्टल हैं, जिनमें करीब 24,000 छात्र और छात्राएं रहते हैं। इसलिए अभी हर हॉस्टल तक वाईफाई की सुविधा मौजूद नहीं है। लेकिन ये दुष्प्रचार किया गया कि बीएचयू में लड़कियों को वाईफाई की सुविधा नहीं दी जाती, जबकि लड़कों को दी जाती है, जो सही नहीं है। डिबेट में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या आप लोग के ऊपर कोई और किसी तरह का भेदभाव किया जाता है बीएचयू में? नहीं, हम ऐसा फील हमने कभी नहीं किया कि हम लोग के साथ कोई भेदभाव हुआ, चाहे साइबर लाइब्रेरी यूज करना हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब ऐसा फील नहीं किया। अच्छा, इसने क्या आपके साथ भेदभाव होता है लड़की होने के नाते बीएचयू में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आपको इंटरनेट का इस्तेमाल या वाईफाई नहीं यूज कर पाती हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग के हॉस्टल में मतलब इंटरनेट की सुविधा है। नॉनवेज अगर खाती हैं, क्या आपको पूरे कैंपस में कहीं नॉनवेज नहीं मिलता है? वो तो पता नहीं, लेकिन हम लोग मेस में अगर ऑर्डर करें तो हमारे लिए बना दिया जाता है। अच्छा, बना दिया जाता है। हाँ। क्या आपको वाईफाई नहीं मिलता है यहाँ पर? मिलता है। मिलता है। वाईफाई यूज करती हैं आप? जी। हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं, एक मोबाइल फोन हमारे हाथ में है। यहाँ पर पहुँचते ही NDGH ये वाईफाई रेंज अपने आप कैच कर रहा है यहाँ पहुँचते ही। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो NDGH न्यू डॉक्टर गर्ल्स हॉस्टल का ये वाईफाई है। यहाँ पर वाईफाई इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अंदर चलते हैं, लड़कियों से बातचीत करेंगे, टीचर से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या बीएचयू में भेदभाव होता है या बीएचयू को बदनाम किया जा रहा है। चलते हैं। हम आपके लिए पूरे सच का पता लगाना चाहते थे, इसलिए हम एक गर्ल्स हॉस्टल में भी गए। अपनी पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि लड़कियों के लिए रात में 8 बजे तक हॉस्टल में आने का आदेश है, लेकिन अगर कोई लड़की देर से आती है तो कोई पाबंदी नहीं है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि लड़कियों के लिए रात में 8 बजे तक का वक्त क्यों तय किया गया है। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बीएचयू के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां अपने घर से दूर होती हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बीएचयू प्रशासन की होती है। हम इस हॉस्टल के जो चौकीदार हैं उनसे पूछेंगे कि लड़कियां यहाँ पर रात में कितने बजे तक लास्ट एंट्री कर पाती हैं। ये बताइए, आप गर्ल्स हॉस्टल पे यहाँ पे चौकीदार हैं, लड़कियां कितने बजे तक यहाँ पर आती हैं? 8 बजे तक आती हैं सर। और लेट सर घर से जब कभी घर गई रहती हैं तो 10 भी बज जाता है। हम अब आपको रजिस्टर दिखाते हैं यहाँ पर जी। ये किसका नाम है? ये तमन्ना सिंह है। तमन्ना सिंह है, MBBS की स्टूडेंट हैं ये। 10 बजे रात को गई हैं, 10:30 बजे रात को गई हैं और 12:30 बजे आई हैं। 8:30 बजे भी अपने हॉस्टल में वापस आई हैं। यहाँ पर 7:59 का भी टाइम है, 7:50 का भी टाइम है, जहाँ पर जब लड़कियां बाहर गई। रात में 11 बजे भी यहाँ पर लड़कियां बाहर से अपने हॉस्टल में अंदर आई। तो अगर कोई छात्रा पढ़ रही है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी बीएचयू प्रशासन की होती है। अगर उसको लेट कहीं जाना है तो वो पूरी सूचना दे दे हमें कि हम इस घर में जा रहे हैं, इस वजह से जा रहे हैं, और हम लेट परमिशन देते हैं, उसकी एंट्री होती है। उसमें वो पढ़ने जाती हैं, वहाँ भी अगर उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उनकी सिक्योरिटी बाहर तक जाके उनको देते हैं। ऐसे ऐसे नियम कायदे कानून हैं तो वो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत प्रसन्न होकर के जाते हैं कि हमारी लड़की यहाँ पर सुरक्षित रहे। यहीं पर हमें मेस में खाना बनाने वाले महाराज भी मिले, जिन्होंने ये साफ किया कि लड़कियां अगर नॉनवेज की मांग करती हैं तो उनके लिए अलग से बनाया जाता है। तो ये बताइए कि लड़कियों के साथ कुछ भेदभाव करते हैं आप लोग खाने पीने में? नहीं सर, हम लोग तो जो रहता है उसको जो लोग मांगती है हम लोग दे देते हैं। जैसे कभी किसी ने नॉनवेज मांगा तो आप लोग देते हैं? हाँ, उसमें अंडा दे देते हैं बना करके,
और बाकी बन जाता है, पूछ लेते हैं कितने लोग खाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग और भी कोई चीज़ बनाते हैं अंडे के अलावा? नहीं सर, और कोई नहीं बनाते हैं, सिर्फ आप लोग अंडा बना देते हैं? हाँ, अंडा बनाते हैं अंडा सर। एक दिन देते हैं, हम लोग को बना के देते हैं। पनीर और सब पनीर रहता है, हरी सब्जी, मीठा रसगुल्ला मीठा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सब रहता है। अंडा रहता है वो जो मैडम कह रही हैं कि अगर मछली भी आप लोग प्रोवाइड कराते हैं लड़कियों को? 10-15 लड़कियां चाहती हैं तो अलग से बना के दे दिया जाता है। आपके मेन्यू में नहीं है? नहीं, मेनू में नहीं है। अगर लड़कियां डिमांड करती हैं तो आप लोग उनको फिश बना के देते हैं? दे देते हैं। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि नॉनवेज मेस के मेन्यू में शामिल क्यों नहीं है। इसका जवाब भी खुद सुन लीजिए। जनरल मेन्यू में नॉनवेज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम लड़कियां वेजिटेरियंस हैं। तो जैसे कुछ बंगाली लड़कियां रहती हैं, वो फिश की डिमांड करती हैं, तो उनको फिश बना के दिया जाता है। या वो एग चाहती हैं, पहले नॉनवेज भी बनता था, फिर कुछ ही लड़कियों बाय डिफॉल्ट हो गया। मैक्सिमम मोर देन 80% गर्ल्स वेयर वेजिटेरियन। तो उन्होंने क्या किया कि जब नॉन वेज 90% किसी हॉस्टल में ना, तो वो जब वो कल्चुल वो नॉन वेज से उठा के पनीर के उसमें डालते थे, तो लड़कियों ने ऑब्जेक्ट किया। अब चलिए मेस के अंदर भी चलते हैं और यहाँ खाना खा रही लड़कियों से बात करते हैं। क्या आपके साथ भेदभाव हुआ बीएचयू में? नहीं सर, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। और आप देख भी रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ भी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और आप जो नॉनवेज की बात की है, जिसको भी पसंद है वो स्पेसिफिक अपना बनवा सकता है जाके, जिसको भी पसंद है। और जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन खाता है। यहाँ पे सब अपने स्पेसिफिक रूप से चलते हैं, इतना वो नहीं है। वो नॉनवेज अगर डिमांड करती है, मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है सर, हम लोग बोलते हैं तो बन जाता है। हमें बीएचयू में भेदभाव जैसी कोई बात नजर नहीं आई। कुछ लड़कियों के अपने मुद्दे जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनके आधार पर पूरे विश्वविद्यालय को बदनाम नहीं किया जा सकता। जो ये नेगेटिव को उछाला गया है बहुत बुरी तरह से, तो ये आज हम लोगों से बातचीत करके, हमारे विश्वविद्यालय परिसर के और लड़कियों से बातचीत करके, जो वास्तव में आप तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं और सही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा भी करना चाहती हूँ। तो मीडिया के लोग, हम अपने ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं। जिन मीडिया के लोगों ने बिना तथ्यात्मक रिपोर्टिंग किए, बिना तथ्यों पे गए, बिना लड़कियों से बात किए, सिर्फ कुछ लड़कियों से बात करके बता दिया बीएचयू शेम, बीएचयू पर शर्म आती है, इसे आप किस तरह से देखती हैं? इसे मैं इस तरह से देखती हूँ कि मीडिया को भी अपना रोजगार चलाना है। किसी भी समाचार में अगर वो नमक मिर्च लगा करके न पेश करें तो उनका समाचार कैसे चलेगा। और कोई भी जैसे होता है कि ब्रेकिंग न्यूज, जब भी आप देखिए कि ब्रेकिंग न्यूज वो देते हैं तो इस तरीके से देते हैं कि लोग आकर्षित हो और उनके समाचार को सुने। जी न्यूज इस पूरी चीज को जानने के बाद ही आपके इस कैंपस में आया है और तहकीकात करने आए थे, हम सच्चाई जानने आए थे, क्योंकि हमें भी लगा कि बीएचयू इतना बड़ा है, सिर्फ 2 लड़कियों, 3 लड़कियों, 4 लड़कियों की राय से बीएचयू की राय नहीं ली जा सकती है। तो मेरा इसमें यही मानना है कि जो सत्य है वो सामने आएगा, और जो लोग छलावे में आकर के या किसी के बहकावे में आकर के कोई भी कथन दे रहे, देखिए समस्या किसी को कहीं भी हो सकती है। मैं अपने घर में हूँ, मेरी बच्चियों को मुझसे समस्या हो सकती है, वो मुझसे बात कर सकती हैं, उस समस्या का निदान निकलेगा। जब आप अपनी समस्या कहेंगी, आपकी समस्या न सुनी जाए, आपकी समस्या का निदान ना हो, तब आप ये कहें कि हमारी समस्या का निदान नहीं हो रहा है, वो एक बात समझ में आती है। लेकिन किसी चीज को प्रोजेक्ट करना कि हमको यही चाहिए, यही हमारी स्वतंत्रता की अंतिम परिभाषा है, जब तक यह नहीं होगा तब तक हमारे साथ भेदभाव होगा, इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं। अब इस झूठी बदनामी पर बीएचयू के प्रशासन का जवाब भी सुन लीजिए। हमारे यहाँ छात्र छात्राओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, सब कुछ पारदर्शी है। और जो भी इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड करके लोग दुष्प्रचारित कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पूरी तरह से आधारहीन है। इसका कोई भी इसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं है। जिन लोगों ने कहा कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने कहा #BHU शेम, जिन लोगों ने यह बात कहा, शायद उन्होंने बीएचयू को देखा ही नहीं है और न ही बीएचयू की दृष्टि से वो परिचित है। निश्चित रूप से महामना की संस्था है तो उसके अपने कुछ विचार हैं। राष्ट्रीय उन्नति के साथ साथ हम विश्वविद्यालय की उन्नति चाहते हैं, देश की उन्नति चाहते हैं और हमारे सारे संदर्भ उससे जुड़े हुए हैं। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। बीएचयू का सच हमने आपके सामने रख दिया है। अब आप खुद ये तय कर सकते हैं कि बीएचयू का माहौल कैसा है और वहां भेदभाव होता है या नहीं। लड़कियों का यह कहना है कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो क्या जिन लोगों ने बीएचयू पर सवाल खड़े किए हैं, क्या वो महामना की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है? और क्या लोगों को सिर्फ 3 से 4 लड़कियों की ही राय लेकर पूरे बीएचयू को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा रही है?
सवाल यही उठता है कि जो भी कोई बीएचयू पर अगर सवाल खड़े करे तो बीएचयू के मैक्सिमम छात्र छात्राओं से उनकी राय जरूर ले। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। हमारी इस रिपोर्ट से यह तो साफ हो गया है कि बीएचयू में लड़कियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। बीएचयू को सिर्फ 4 लड़कियों के बयानों को आधार बनाकर बदनाम किया गया, जबकि बीएचयू में करीब 16,000 लड़कियां पढ़ती हैं और इनमें से भी करीब 9,000 लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं। एक ही हॉस्टल में रहने वाली 4 लड़कियों के बयानों के आधार पर दुष्प्रचार किया गया, जबकि बीएचयू में कुल 90 हॉस्टल्स हैं। यहाँ करीब 24,000 छात्र इन हॉस्टल्स में रहते हैं। बीएचयू में देश विदेश के करीब 40,000 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 4 छात्राओं से बातचीत करके बीएचयू के स्वर्णिम इतिहास को बदनाम करने की कोशिश की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएचयू देश की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहां 2 कैंपस, 3 इंस्टीट्यूट्स, 16 फैकल्टीज, 140 डिपार्टमेंट्स और 4 एडवांस्ड डिपार्टमेंट हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपियों के लिहाज से बीएचयू में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। वाराणसी में बीएचयू का जो मेन कैंपस बना हुआ है, उसके लिए जमीन काशी नरेश यानी बनारस के राजा ने दी थी। इतिहास के कुछ दस्तावेजों के मुताबिक 1940 में मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बीएचयू में आकर पढ़ाने की इच्छा जताई थी। इसके लिए आइंस्टाइन ने बाकायदा एक पत्र भी लिखा था। उनके इस ऑफर को स्वीकार करते हुए उस पत्र का जवाब पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया भी था, लेकिन कम्युनिकेशन में देरी की वजह से बात नहीं बन पाई, वरना आइंस्टाइन जैसे लोगों को भी आप बीएचयू में पढ़ते और पढ़ाते हुए देख सकते थे। देश की कई बड़ी हस्तियों ने बीएचयू से पढ़ाई की है। इनमें हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन, संगीतकार भूपेन हजारिका और भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक CNR राव भी शामिल हैं। अब आपने ये देख लिया होगा कि पहले जेएनयू को निशाना बनाया गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का माहौल खराब किया गया और अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यह सब कुछ हो रहा है। अब जरा सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है? जरा सोच कर देखिए। कुछ ताकतें हैं जो हमारे देश की सबसे शानदार शैक्षिक संस्थाओं के माहौल में जहर घोलने का काम कर रही हैं और ये काम लगातार एक योजना के तहत हो रहा है, ऐसा लगता है। जैसे हमने आपको बताया, पहले जेएनयू में होता है, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी में होता है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है और अब बारी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, और इसके बाद न जाने और कौन सी यूनिवर्सिटी आएगी। माहौल बिगाड़कर फायदा उठाने की फिराक में कुछ लोग हैं। आपने ये भी महसूस किया होगा कि ऐसी घटनाएं पिछले 1 वर्ष में ज्यादा बढ़ी हैं। हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि किसी भी देश में कोई भी क्रांति युवाओं से और शैक्षिक संस्थाओं से शुरू होती है। हमें इस बात को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारे देश की शैक्षिक संस्थाओं में क्या चल रहा है, वहां किस तरह के लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं और कहीं हमारे युवाओं को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही।